इस वीडियो में हम लोग क्लास 9वीं का इतिहास यानी हिस्ट्री जो है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 है भौगोलिक खोजें। और इस भौगोलिक खोजें के जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? बेहतरीन सवाल है, पूछा गया है पुर्तगाली यात्री किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का अपने यात्रा वर्णन में इसका वर्णन किया? तो ये है मार्को पोलो, जो पुर्तगाल का यात्री है मार्को पोलो। इसी मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। अगला प्रश्न है, जेरूसलम का आधुनिक नाम क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि जेरूसलम, जो पहले जिसको जेरूसलम के नाम से जानते थे, अब इसका आधुनिक नाम हो गया इज़राइल। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, इज़राइल का प्राचीन काल में क्या नाम हुआ करता था? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? जेरूसलम। जो जेरूसलम है, अब इसको वर्तमान समय में इज़राइल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में। ध्यान रखिएगा, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया के बाद कुस्तुनतुनिया पर किस देश का आधिपत्य हुआ? यानी कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया 1453 में, उसके बाद इस कुस्तुनतुनिया पर जो आधिपत्य हुआ वो तुर्की का। कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य किसका हुआ? तुर्की। अगर तुर्की की बात करें तो इस तुर्की की राजधानी है अंकारा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? अंकारा। अंकारा तुर्की की राजधानी है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? प्राचीन काल में दूरबीन का आविष्कार हुआ, जिसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने, और किस वर्ष किया था? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 1609 में। दूरबीन का आविष्कार किस वर्ष? 1609 में हुआ, और किसने किया है? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, अक्षांश जानने का उपकरण को क्या कहते हैं? यानी अक्षांश, अक्षांश का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसका नाम है एस्ट्रोलोब। सीधा सा याद रखिएगा आप लोग, अक्षांश जानने का जो उपकरण है उसका नाम है एस्ट्रोलोब। यानी एस्ट्रोलोब से अक्षांश का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और सवाल बनेगा, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है उत्तम आशा अंतरिप, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप द्वीप का खोज किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप का जो खोज किया था, वो खोज किया था पुर्तगाल का एक व्यापारी है, और इस व्यापारी का नाम है बार्थोलोम्यो डियाज। इसी बार्थोलोम्यो डियाज ने 1488 में, कब? 1488 में दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप का खोज किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, 1488 में बार्थोलोम्यो डियाज ने दक्षिण अफ्रीका का किस बिंदु का खोज किया था? तो ये बिंदु का क्या नाम है? तो ये बिंदु का नाम है उत्तम आशा अंतरिप। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? यानी अमेरिका का जो पता लगाया था, अमेरिका इसका पता लगाया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और किस वर्ष? तो 1492 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1492 में अमेरिका का पता किसने लगाया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था? भारत के समुद्री मार्ग का जो पता लगाया था, भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया था पुर्तगाल का एक व्यापारी है, जिसका नाम है वास्को डिगामा। और यही वास्को डिगामा 1498 को केरल के कालीकट में आए थे, और तब से माना ऐसा जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग का पता लगा। भारत के समुद्री मार्ग का पता किसने लगा? तो पुर्तगाल का एक व्यापारी है, जिसका नाम है वास्को डिगामा। इसी वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के किस स्थान पर आया था? बेहतरीन सवाल है। पुर्तगाल का जो व्यापारी है वास्को डिगामा, पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के किस स्थान पर आया था? तो ध्यान रखिएगा,
पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत में जो आए थे केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में यहाँ पर आए थे पुर्तगाली व्यापारी जिसका नाम है वास्को डी गामा। और ये कब आए थे? 1498 में आए थे। और यहाँ के राजा थे जमोरिन। इस जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया और जाते समय इनको गिफ्ट के तौर पे मसाला गिफ्ट किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रश्न जो बनेगा इस तरह से बनेगा कि पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के किस स्थान पर आए थे? तो वो आए थे केरल के कालीकट में। कब आए थे? ये डेट ईस्वी है 1498। 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा आए थे और यहाँ के राजा थे जमोरिन। इस जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किए थे और जाते समय इनको यानी वास्को डी गामा को गिफ्ट के तौर पे मसाला गिफ्ट किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस व्यापारी की भेंट दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से हुआ था? सीधा सा सवाल पूछा गया है, भारत के किस व्यापारी की भेंट यानी कौन से ऐसे व्यापारी हैं जिसका भेंट दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से हुआ था? तो भारत के उस व्यापारी का नाम है अब्दुल मजीद। भारत के व्यापारी हैं जिसका नाम है अब्दुल मजीद और इस अब्दुल मजीद का भेंट दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, किस देश को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है? यानी नई दुनिया के नाम से जो जाना जाता है देश का नाम, तो वो है अमेरिका। यानी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है? नई दुनिया। अमेरिका की राजधानी जो है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, इसको भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और इसी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन भी कहा जाता था? यानी किस देश का जो कौन से ऐसे देश हैं जहां के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जो मूल निवासी हुआ करते थे उसको रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका का जो नाम पड़ा वो स्पेन का एक नाविक है जिसका नाम है अमरीगू वेस्पूची। इसी अमरीगू वेस्पूची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। यानी इस अमरीगू वेस्पूची ने नई दुनिया को विस्तार से समझाया। नई दुनिया यानी अमेरिका जिसको नई दुनिया के नाम से जानते हैं, इस नई दुनिया को विस्तार से ढूंढ कर निकाला, विस्तार से नई दुनिया के बारे में बताया, जिस कारण से कि इस अमेरिगू वेस्पूची के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ध्यान रखिएगा, सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो स्पेन का नाविक है जिसका नाम है अमेरिगू वेस्पूची, इसी के नाम से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले यात्री कौन थे? बेहतरीन सवाल है। समुद्री जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले यात्री कौन थे? समुद्री जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले यात्री थे फर्डिनेंड मैगलन। और ये जो फर्डिनेंड मैगलन है ये स्पेन का यात्री है, स्पेन का रहने वाला, स्पेन, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ का रहने वाला है? स्पेन का यात्री है। इसी फर्डिनेंड मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था 1519 में। 1519 में इन्होंने समुद्री जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। मैगलन किस देश का रहने वाला? स्पेन का। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया था कैप्टन कुक ने। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। अगर ऑस्ट्रेलिया भी केवल पूछेगा तो कैप्टन कुक करेंगे और न्यूजीलैंड भी पूछेगा तो कैप्टन कुक करेंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो कैप्टन कुक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया था सेबेस्टियन कैबोट ने। न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था सेबेस्टियन कैबोट ने। अगला प्रश्न है, दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? यानी दिशा के जानकारी के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है कंपास, यानी दिशा सूचक यंत्र। दिशा की जानकारी के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है कंपास, यानी दिशा सूचक यंत्र। आगे है, भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना। भारत में अलग अलग
क्रम से यूरोपीय कंपनी आए और अब स्थापना किया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे पहले जो आए वो आए पुर्तगाली, और पुर्तगालियों का आगमन जो हुआ वो है 1498 में। भारत में पुर्तगाली का आगमन कब होता है? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होती है 1600 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है? 1600 में। सीधा याद रखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1600। पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? 1498 में। इसी तरह से भारत में डच का आगमन जो हुआ वो 1602 में। भारत में डचों का आगमन कब हुआ? 1602 में। फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ? 1664 में। भारत में डेनिश कब आए? तो डेनिश आए 1616 में। और इसी क्रम में स्वीडिश जो आए वो आए 1731 में। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ 1498, पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ 1498 में। उसके बाद होता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1600 में। उसके बाद आती है डच, डच कब आती है? 1602 में। उसके बाद आती है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी कब? 1664 में। उसके बाद आती है डेनिश, डेनिश कब आती है? 1616 में। उसके बाद आती है स्वीडिश 1731 में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपके बुक में जो कुछ क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? वास्को डिगामा जो यात्री था, अभी हम लोग पढ़े, वास्को डिगामा यात्री था पुर्तगाल का। और यहाँ पर देखिए पुर्तगाल जो है ऑप्शन बी में है, यानी ख में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का जो प्रयोग करना सीखा था वो सीखा था अरबों से। और यहाँ पर अरब देखिए ऑप्शन सी में है, यानी गो में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप का जो खोज किया था वो किया था बार्थोलोमियो डियाज ने। और बार्थोलोमियो डियाज यहाँ पर ऑप्शन डी यानी घ के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की जो खोज की गई वो की गई थी 1492 में। 1492 ऑप्शन बी में है, यानी ख में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। और किसने किया था अमेरिका का खोज? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका खोज किया था कोलंबस ने। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने। और कब? 1492 में। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? यानी कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ वो हुआ 1453 में। इसको भी पढ़े थे। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? 1453 में। और 1453 देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया था? तो वो फर्डिनेंड मैगलन ने लगाया था। और यहाँ पर मैगलन देखिए ऑप्शन ए यानी को के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है, नीचे दिए गए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया तो उसको भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उसके सामने सही तथा जो गलत हो उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला जो कथन है, भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। रेड इंडियन जो कहा जाता है ये अमेरिका के मूल निवासी को। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, इसलिए कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में जो पहुंचे थे वास्को डिगामा, वो पहुंचे थे उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत में केरल के कालीकट में पहुंचे थे। तो इस तरह से ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा कथन में है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, इसलिए ये भी कथन क्या है? गलत है। दूसरा सही है, पहला भी गलत है। चौथा जो कथन है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की, ये भी गलत है। मार्को पोलो ने भारत की खोज नहीं की। भारत के समुद्री मार्ग का जो खोज किया था वो किया था वास्को डिगामा ने, वास्को डिगामा। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? मार्को पोलो, इसलिए ये चौथा कथन भी क्या है? गलत है। अगला जो पांचवा कथन है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। जेरूसलम जो है वर्तमान इजराइल में, तो ये कथन क्या है? सही। अभी हम लोग पढ़े थे, जेरूसलम का आधुनिक नाम इजराइल है।
अगला है लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये कथन सही है कि लिस्बन जो है वो दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अब ये 6 नंबर जो कथन वो सही है कि लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला अगला कथन जो है अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। बिल्कुल सही है, अमेरिगू ने ही नई दुनिया को विस्तार से खोजा था और जो है कि इसी अमेरिगू के नाम से इस देश नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये भी कथन क्या है, सही है। तो इसमें जो कथन सही है दूसरा कथन सही है और उसके साथ में पांचवा कथन जो है वो सही है, छठा कथन सही है और सातवां कथन सही है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहद ही आसानी के साथ कक्षा 9वीं का इतिहास विषय का किताब है, बुक है, उसमें जो पहला चैप्टर था जिसके अंदर की भौगोलिक खोजें हैं उसको बेहद ही आसानी के साथ इस वीडियो के अंदर में हम लोग पढ़ने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।